बादशाह को खुर्शीद बीवी से जैसे ही पता चला कि सुंदरी कुर्बान अली की कैद में है, तो बादशाह गुस्से में कुर्बान अली का गिरेबान पकड़ते हुए बोल पड़ता है, अगर मेरी सुंदरी को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही बादशाह तुरंत अपने आदमियों को लेकर कुर्बान अली की हवेली की तरफ निकल पड़ता है, जहां वो सुंदरी को सही सलामत रिहा करवा लेता है। लेकिन बॉस सुंदरी अकेले जाने से साफ इनकार कर देती है और तुरंत बादशाह से पूछती है, गुलाम कहाँ है? तब बादशाह सुंदरी को गुलाम के पास लेकर जाता है और सुंदरी जैसे ही गुलाम को देखती है सीधा उसे गले लगा लेती है और उसे छोड़कर जाने से मना कर देती है। लेकिन यह देखते ही बादशाह का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठता है। वह जबरदस्ती सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और इधर गुलाम सुंदरी को रोकने में नाकाम रह जाता है, क्योंकि बादशाह के आदमी गुलाम को पकड़कर सुंदरगढ़ हवेली के तहखाने में कैद कर देते हैं। यहां बादशाह सबके सामने आते ही बड़ा ऐलान कर देता है, कल मेरा और सुंदरी का निकाह होगा। लेकिन सुंदरी भी साफ बोल देती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बादशाह से निकाह नहीं करूंगी। फिर अगले दिन जब बादशाह का जबरदस्ती सुंदरी से निकाह होने वाला होता है, तभी खुर्शीद बीबी एक बार फिर बादशाह को धोखा देते हुए चुपके से तहखाने में जाकर गुलाम को आजाद करवा देती है। और जैसे ही मौलवी साहब पूछते हैं, बादशाह क्या आपको यह निकाह कबूल है, तो बादशाह तुरंत कबूल है बोल देता है। लेकिन बॉस सुंदरी के कुछ बोलने से पहले ही वहां धमाकेदार एंट्री होती है गुलाम की। गुलाम सीधा सुंदरी का हाथ पकड़कर बोलता है, यह निकाह नहीं होगा। और एक बार फिर बादशाह और गुलाम के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार गुलाम बादशाह को बुरी तरह पीट देता है और सुंदरी को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन बॉस जैसे ही बादशाह को होश आता है, वह तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दे देता है, गुलाम जहां भी मिले उसे मार दो और सुंदरी को वापस सुंदरगढ़ ले आओ। रास्ते में ही बादशाह के आदमी गुलाम की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, जिसमें गुलाम बुरी तरह जख्मी हो जाता है और सुंदरी को एक बार फिर कैद करके सुंदरगढ़ वापस ले आया जाता है। वहीं एक्सीडेंट के बाद कुछ लोकल लोग गुलाम को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहां एक बार फिर बादशाह जबरदस्ती सुंदरी से शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सुंदरी अपनी जान लेने की कोशिश कर लेती है, क्योंकि उसे झूठ बोल दिया जाता है कि गुलाम अब इस दुनिया में नहीं रहा ताकि वह बादशाह से शादी कर ले। लेकिन जैसे ही निकाह होने वाला होता है, सुंदरी तुरंत बादशाह के आदमी से बंदूक छीन लेती है और सीधा अपने माथे पर तान कर चीख कर बोलती है, अगर यह निकाह हुआ तो मैं अभी खुद को गोली मार लूंगी। फिर बादशाह के हाथ सिर्फ पछतावा रह जाएगा और मैं हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुलाम के पास चली जाऊंगी। यह सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। इसके बादशाह तुरंत अपने आदमियों को बोलता है, गुलाम को सही सलामत सुंदरगढ़ वापस लाओ। और जैसे ही गुलाम वापस आता है, बादशाह खुद अपने हाथों से गुलाम और सुंदरी का निकाह करवा देता है। शादी के तुरंत बाद गुलाम सुंदरी और लाजो अम्मा को लेकर हमेशा के लिए कराची शिफ्ट हो जाता है और कुछ अरसे बाद गुलाम एक प्यारे से बच्चे का बाप बन जाता है। जब यह खुशखबरी बादशाह को मिलती है तो वह भी गुलाम और सुंदर